Good morning, students. Today we are going to discuss the topic trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th और 12th के लेवल से देखा जाए तो आगे भी इसका काफ़ी यूज़ होता है इन बीएससी और एमएससी। बीएससी एमएससी के लेवल पे जाके तो इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाता है। काफ़ी सारी बुक्स अलग अलग बन जाती हैं इसके अलग अलग टॉपिक्स पे, वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट फॉर नाउ जस्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? So trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? रिलेशनशिप होता है साइड्स और एंगल्स के बीच में। एक हमारे पास ट्राइंगल ले ली हमने, ये ए बी सी वाली, ठीक है, इसकी साइड्स मान ली ए बी सी, इसके ये कुछ एंगल्स हो गए, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. So trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. The next thing जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी एक स्टडी ही होती है रिलेशनशिप की, और वो जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में होती है? साइड्स के बीच में और एक्यूट एंगल्स के बीच में। और वो किसके लेनी है हमें? राइट एंगल ट्राइंगल की लेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा कि क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, इसके जो एक्यूट एंगल्स हैं और इसकी जो साइड्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। सो हमारे पास सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल ले ली हमने, ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इनको हम अब डिफाइन करेंगे, इनकी फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिफाइन करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। फर्स्ट इज साइन, second is cosine, third one is cosecant, fourth is secant, fifth one is tangent, and the sixth one is cotangent, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। इनके साथ हमें एंगल्स लगाने होते हैं, वो हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं वो भी हम लिख सकते हैं। सपोज साइन को हम SIN सिंपल साइन बोलते हैं, कोसाइन को हम कॉस बोल देते हैं, कोसिकेंट को हम कोसिकेंट ही बोलते हैं बट लिख ऐसे देते हैं। इसी तरह से सीकेंट, टेंजेंट को टैन और कोटेंजेंट को कॉट। इनके साथ हमें कोई भी एंगल लगाना है वो हम लगा सकते हैं जो भी हमने उस टाइम पे लिया होगा उस ट्रायंगल का। जैसे मैंने थीटास लगा दिए, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। ये ऐसे कि हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटास लगा दिया। अगर हम इस एंगल को ए लेंगे तो इसके साथ ए लग जाएगा, फाई लेंगे तो ये फाई बन जाएगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि हमने उस ट्रायंगल में वो जो एंगल लिया है उसको क्या नाम दिया है, वो हम इसके साथ एंगल लगा देंगे हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साथ। सो ये है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब हम इनको आगे, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे कि साइन थीटा ले लिया, इसकी क्या वैल्यू है, हम इससे कैसे यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा। जो साइन ऑफ थीटा है जो किसके इक्वल होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम साइन थीटा को किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P/H भी लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया कॉस थीटा, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं B/H, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टैन थीटा, वो हो जाएगा हमारे पास P/B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस।
ठीक है। ये तीन जो मेन रेशोज हैं ये है हमारे पास पहले ना, साइन थीटा इज पी ओवर एच, कॉस थीटा इज बी ओवर एच, टैन थीटा इज पी ओवर बी। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये हमें याद रखने पड़ेंगे, है ना, इन्हें याद करना है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन्हें याद रखने का एक इजी ट्रिक भी है, वो मैं बताती हूँ आपको। इन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये एक ट्रिक है इन्हें याद रखने की। जैसे कि ये बन गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनके बीच में रेशो लगा दो, पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी, ये यही चीज़ थी, पी ओवर एच, बी ओवर एच एंड पी ओवर बी। सो हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यूज़ को। अब ये तो मैंने सिर्फ तीन बताए, बाकी के जो तीन थे, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये तीन है तो हम इसी से उन्हें याद रख सकते हैं। जैसे कि जो साइन थीटा होता है, जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोसिकेंट थीटा, ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 ओवर साइन थीटा, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा दो, मतलब h ओवर p। सो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आ गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो होता है 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, h ओवर b, उसको उल्टा देंगे हम। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया हमारे पास टैन थीटा से हमारे पास क्या बनना है, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर टैन थीटा। इसको भी हम ऐसे उल्टा देंगे, मतलब b ओवर p। सो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं उनको डिफाइन किया गया है, उनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इससे इनको याद रख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो पी ओवर एच है, कॉस बी ओवर एच, टैन पी ओवर बी। इसी तरह से कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, वो जो है वो इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। कि कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू वो रेसिप्रोकल कर जाएगी, h ओवर p बन जाएगी। इसी तरह से जो सीकेंट थीटा है वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, उसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल कर जाएगी, वो h ओवर b बन जाएगी। एंड कॉट थीटा 1 ओवर टैन थीटा होता है, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, वो b ओवर p बन जाएगी। सो ये है हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आएगा हमारा जो नेक्स्ट थिंग है वो है इनकी कुछ वैल्यूज़। ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अब मैं वो बताती हूँ आपको। इनके रिलेटेड कुछ जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या यूज़ करना है, किस तरह से करना है ना, पहले हम वो करेंगे। अब हम इसकी एक वैल्यूज़ मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए इनकी वैल्यूज़ जो होती है, लाइक साइन थीटा जो है हमारे पास वो है हमारे पास p ओवर h। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल होता है, हम वो टेबल क्रिएट बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि ये बना लेते हैं हम टेबल। ठीक है, ये लो, यहाँ पे हम एंगल्स लिख देते हैं, एंगल को थीटा मान लेते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे अब हम। जैसे कि पहले हमारे पास होता है 0 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री पे। नेक्स्ट होता है हमारे पास 30 डिग्री पे, नेक्स्ट होता है हमारे पास 45 डिग्री पे, और फिर उसके बाद होता है 60 डिग्री पे,
एंड द लास्ट वन इज़ एट 90 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन 5 एंगल्स पे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ले ली, समझ लो इसका ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। और वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी तरह से जैसे कि P/H हम फिल करेंगे, ठीक है। इस साइड को हम ए मान लेते हैं, अगर सपोज कर लो यहाँ पे तो 90 रहेगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलेंगे, यहाँ पे जो है हमने 0 डिग्री मान लिया एंगल। सो इसी से हम क्रिएट करेंगे, हमने साइड को ए सपोज कर लिया, इसकी सारी साइड जो है वो ए मान ली, ठीक है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, जैसे कि पी है एच, इसी साइड को हमने ए माना है, ठीक है। इसको ए, 2a कुछ भी मान सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जा सकता है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि सपोज़ कि हमने ट्रायंगल की एक साइड ए ले ली, ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो हमें अभी फाइंड करनी है, किस तरह से निकालना है वो देख लेते हैं। इसकी ये दोनों साइड्स तो ए ले ली, बाकी की फाइंड आउट कर लेंगे अब हम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप को पता ही होगी, पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम अब इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम P जो है वो हमारे पास A है, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस बेस भी A का स्क्वायर है, तो वो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर बन जाएगा, h स्क्वायर। और अगर हम h निकालेंगे तो वो क्या होगा, √2a। सो हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस होगी √2a, ये चीज़ होगी। और अगर अभी हमें P/H फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, P/H, P की जगह पे हम उसकी वैल्यू फिल कर देंगे, वो है हमारे पास A, और H की जगह पे आ जाएगा √2a, A के साथ A कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये निकलेगी हमारे पास ऑन 30 डिग्री पे। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और इनकी वैल्यूज़ कैसे होती हैं, साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, ठीक है, एंड 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। ये होती है हमारे पास वैल्यूज़ एट 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री ऑफ साइन, ठीक है। साइन की वैल्यूज़ है 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। ये वैल्यूज़ हमें याद करनी होती हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगा आगे, सो इसको आप अच्छे से याद करो, लर्न करो। ये हो गया हमारी साइन थीटा की वैल्यू। और बस एक साइन थीटा की अगर आप लोगों ने वैल्यू याद कर ली ना तो बाकी बहुत ईजी होता है याद करना। अब हमारे पास जो कॉस थीटा है ना वो इसका रिवर्स होगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो सारी की सारी साइन की रिवर्सिबल है, जैसे कि 1 आगे आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 यहीं रह जाएगा, फिर 1/2 एंड नेक्स्ट 0 इज़ हेयर। सो ये सारा का सारा उसका रिवर्स है, इसको याद करना बहुत ईजी है। 1 आगे आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, 1/2 एंड 0 इधर चला गया। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा। अब जो हमारे पास टैन थीटा होता है, जो टैन थीटा होता है वो और किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब जो साइन की वैल्यू, अगर हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है एट 0 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, 1, कॉस थीटा की कितनी है, 1, सो टैन थीटा की कितनी होगी, 0, 0/1 कितना होता है, 0, सो टैन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से 30 डिग्री पे अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो 30 डिग्री पे टैन 30 की अगर वैल्यू निकालते हैं ना, सो साइन 30 कितना है, 1/2, ठीक है, कॉस 30 कितना है, √3/2, 2 के 2 कैंसिल हो गया, रह कितना गया, 1/√3, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 एट 30 डिग्री। इसी तरह से अगर हम 45 डिग्री पे निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 60 पे निकालते हैं तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 रह जाएगा। और अगर 90 डिग्री पे निकालते हैं टैन 90 डिग्री, उसके लिए क्या आएगा, 1/0। और अगर 1/0 होता है किसी भी की वैल्यू 1, मतलब किसी भी हमारे रियल नंबर के नीचे 0 आ जाता है किसी भी नंबर के नीचे, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है,
मतलब कि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती अगर किसी भी टर्म के नीचे ज़ीरो आ जाता है। 1/0 क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा। हमने पढ़ा था कि कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। दिस इज 1/sin थीटा, मतलब सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स करी जाएंगे हम तो कोसेकेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि पहले कितनी है, 0, 1/0 है ना, यही आएगा। 1 के नीचे हम उसे कर देंगे। सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इनफाइनाइट, बिकॉज हमने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया साइन थीटा की वैल्यू को। अब अगर हम 30 डिग्री पे निकालें, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें रेसिप्रोकल करना है इसका। 1/2 था तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा अब, √2। इसका हो जाएगा 2/√3 एंड इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जस्ट साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स किया जिससे हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें सीकेंट थीटा की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1। √3/2 का क्या होता है, 2/√3। इसी तरह से 1/√2 का क्या बन जाएगा, √2। 1/2 का 2 बन जाएगा। 0/1 का अगर अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो बस हमें उसको रेसिप्रोकल करते जाना है और वैल्यूज फाइंड आउट करते जानी है। कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यूज को कर दो, 0 को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। 1/√3 को करोगे तो वो √3 बन जाएगा। 1 को करोगे तो 1 बनेगा। √3 को कर दोगे तो 1/√3 बन जाएगा एंड इनफाइनाइट करोगे तो वो 0 बन जाएगा। यस, ये एक और चीज़ है कि 1/∞ जो होता है हमारे पास वो 0 के इक्वल होता है। 1/∞ 0 होता है। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई पूरी की पूरे टेबल की जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स निकाल लिए हमने। साइन थीटा एट 0 डिग्री 0 हो गया, 30 डिग्री पे 1/2 हो गया, 45 पे 1/√2 हो गया, 60 पे √3/2 हो गया, 90 पे 1 हो गया। कॉस थीटा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन थीटा 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। कोसेकेंट थीटा इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, 1। Secant theta 1, 2/√3, √2, 2, infinity. Cot theta infinity, √3, 1, 1/√3 एंड 0। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसको आप लोग नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉट डिफाइंड भी आप लोग लिख सकते हो। सो दिस, ये है हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो हमें याद करनी है। एक इजी चीज़ यही है कि इसको याद करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही कि आप सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ को याद करो। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है एंड 60 पे √3/2 होता है एंड 90 डिग्री पे 1 होता है। अगर आप लोग इसे याद कर लोगे तो बाकी सारा का सारा टेबल इसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको रिवर्स कर दो। टैन निकालना है तो वो साइन ओवर कॉस कर दो, उससे वैल्यूज़ आ जाएंगी। कोसेकेंट निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंट निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो एंड कॉट टेंजेंट निकालना है तो वो टैन का रेसिप्रोकल कर दो। इससे आप लोग सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो इससे आज मैं इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। उसमें हम इसके आगे के जो कुछ फार्मूलाज हैं वो लर्न कर लेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर हम इसके सम्स भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं आपको। पहले आप बस ये जो टेबल मैंने बताया है आप लोगों को ये अच्छे से याद करो और उसके बाद जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी वो कौन कौन सी है हमने बताई आपको कि उसकी वैल्यूज़ है P/H
B/H, P/B, वो सब कुछ याद कर लो। उसके लिए भी एक ट्रिक बता दी है आपको कैसे करना है आपको याद। बस ये 3 करोगे आप तो बाकी की 3 इसी पे डिपेंड करती है। साइन, कॉस और टैन, ये 3 वैल्यूज़ याद करो। ये तीनों को याद करने का तरीका यहाँ पे ट्रिक बताई है मैंने आपको, ठीक है। इसी से कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप लोग याद कर सकते हो ऐसे। सो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके।